जिन्ना पैदाइशी नाम। मोहम्मद अली जिन्ना एक नामवर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 तक आज इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफात तक वो मुल्क के पहले गवर्नर जनरल रहे। सरकारी तौर पर पाकिस्तान में आपको कायदे-ए-आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबाई कौम यानी कौम का बाप भी कहा जाता है। 1940 तक जिन्ना को ये यकीन हो चला था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलहदा वतन की जद्दोजहद करनी चाहिए। इसी मुस्लिम लीग ने जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसका मकसद नई मुमलकत की क़याम का मुतालबा था। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मजबूती पकड़ ली, जबकि इन अदवार में कांग्रेस के कई रहनुमा कैद काट रहे थे और जंग के खत्म होने के मुख्तसर अरसे में ही इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसमें जिन्ना की जमात ने मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों में से बड़ी तादाद जीत ली। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अख्तियारात के तवाज़ुन के लिए किसी जगह पर मुत्तफिक न हो सके। नतीजतन तमाम जमातें इस अमर पर मुत्तफिक हो गईं कि हिंदुस्तान के दो हिस्से किए जाएं, जिनमें एक अक्सरीती इलाकों में पाकिस्तान जबकि बाकी मांदा इलाकों में भारत का क़याम हो। मौलाना तारिक जमील की कायदे-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने एक बयान में कायदे-ए-आज़म का जिक्र करते हुए बताया कि नहीं, आज से चंद साल पहले ख्वाब में कायदे-ए-आज़म की ज़ियारत हुई। मैंने ख्वाब देखा कि हम गाँव में हैं, मैं और जिन्ना घोड़ा गाड़ी पर बैठे हैं। घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर मुसलसल गालियाँ दे रहा है और बार बार यही कह रहा है कि पाकिस्तान क्यों बनाया, क्यों लोगों को लुटवाया, क्यों लोगों के घर उजाड़े, क्यों बच्चे बूढ़े मरवाए। ये सुनकर कायदे-ए-आज़म गमज़दा हो जाते हैं और जैसे ही घोड़ा गाड़ी वाले की गालियाँ खत्म होती हैं तो कायद कहते हैं कि मैंने तो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया था। ये कहकर कायद गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और मैं भी इनके साथ ही उतर जाता हूँ। फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि ऐ कायद, आपका कब्र में क्या हाल हुआ? तो जवाब में कहने लगे, मैं बहुत आराम से हूँ, मुझे रोज़ाना बहुत ज़्यादा ईसाल सवाब हो रहा है, तो मैं बहुत सुकून से हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब ने मज़ीद बताया कि कायदे-ए-आज़म के चेहरे पर नूर और रौनक थी।